Okay, so hello everybody, and I welcome you all to my YouTube channel. And I am Aarti, and जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव सीन दैट हमने पढ़ा था किसके बारे में लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। ठीक है, और उससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रिंग्स के बारे में। ठीक है, सो नाउ इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में, डिक्शनरी के बारे में और सेट्स के बारे में। सो डिक्शनरी सबने देखा होगा। डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी आप नॉर्मली डिक्शनरी होते हैं, उनमें वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग होते हैं। सो वर्ड्स और मीनिंग किस हिसाब में होते हैं? वर्ड जो होता है दैट प्ले अ रोल ऑफ की एंड द मीनिंग प्लेज अ रोल ऑफ वैल्यू। सो देयर इज अ वर्ड एंड द मीनिंग वैल्यू पेयर। ओके, सो बेसिकली पाइथन में भी सेम वही होता है। जैसे आप डिक्शनरीज में देखते हो, डिक्शनरीज में होता है कि आपके पास एक वर्ड दिया होता है, उसी वर्ड का आपके पास आगे चल के उसका मीनिंग दिया गया होता है। सो पाइथन में हमारे पास डिक्शनरीज जो होती हैं बेसिकली वो एक डेटा स्टोर करने का ही एक तरीका होता है। जैसे हम लिस्ट में डेटा स्टोर करते हैं, हम टपल में डेटा स्टोर करते हैं, वैसे ही हम डिक्शनरीज में भी डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन जैसे हम लिस्ट में स्टोर करते थे, लिस्ट में हमारे पास प्रॉपर स्क्वायर ब्रैकेट्स आते थे एंड हम उनको क्वोट्स में लिखते थे, एंड टपल्स में हमारे पास करली ब्रैकेट्स आते थे। सो हर किसी एक जो आपके पास डेटा स्टोरिंग टाइप है, उन सभी का एक तरीका है। सो सेम एज हमारे पास पाइथन में डेटा को स्टोर करने के लिए इन अ वेरी लाइक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म हम डिक्शनरी को यूज़ करते हैं। सो बेसिकली डिक्शनरी जो होती है वो हमारे डेटा को किस हिसाब से स्टोर करती है? वो स्टोर करती है की और वैल्यू पेयर के हिसाब से। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने डिक्शनरी को डिफाइन किया है एंड यहाँ पे हमारे पास करली ब्रैकेट्स आए हैं। अब लिस्ट में हम स्टोर करते थे, हम डायरेक्ट लिख देते थे नंबर, जो भी डेटा हमें स्टोर कराना रहता था। टपल में भी हम वैसा ही करते थे, लेकिन डिक्शनरीज में हम क्या करेंगे कि हम क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, पहले हम उसका नाम बताएंगे कि हम इस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, एंड देन फिर क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नेम आपको दिख रहा है, ये नेम आपको क्या शो करता है कि किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है? तो नेम हमें बताता है कि यहाँ पे नेम का डेटा स्टोर होगा। फिर अगला आता है सीजीपीए। तो सीजीपीए क्या शो करेगा कि यहाँ पर आपके सीजीपीए स्टोर होंगे, एंड मार्क्स जो होता है कि आपके यहाँ पे मार्क्स आएंगे। और यहाँ पे नेम को नेम लिख दिया गया कि जो भी आपका नाम है वो लिख दिया गया है, यहाँ पे सीजीपीए लिख दी गई है एंड आपके मार्क्स भी यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो बेसिकली डिक्शनरीज जो होती हैं वो आपकी की और वैल्यू की पेयर्स में डेटा को स्टोर करती है, जैसे नेम, योर श्रद्धा, CGPA 9.6। तो CGPA इज योर की विच इज टेलिंग यू कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, एंड 9.6 इज द वैल्यू ऑफ द CGPA कि हमने इस टाइप का डेटा स्टोर किया है, एंड उस डेटा की जो आपके पास वैल्यू है दैट वैल्यू इज योर 9.6। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे आर अनऑर्डर्ड। डिक्शनरीज में आप किसी भी ऑर्डर में डेटा को स्टोर कर सकते हो, उसमें कोई डिफाइंड वो ऑर्डर नहीं है कि आपको इसी ऑर्डर में डेटा को स्टोर करना है या फिर नहीं करना है। देयर इज नो सच थिंग डिफाइंड इन पाइथन, सो यू कैन स्टोर द डेटा in whatever order you want. Okay, they are mutable, that means changeable. How can you say that it can be changeable? तो हमने लिस्ट और टपल में देखा था कि हम किसी भी वैल्यू को रीराइट नहीं कर सकते हैं। रीराइट की अगर हमने कुछ डिफाइन कर दिया कि हमने एक मार्क्स की लिस्ट बनाई, मार्क्स की लिस्ट में हमने ये किया कि उसमें हमें डेटा स्टोर करवाना था। अब अब हमें उसमें डेटा स्टोर करवाना था, तो मार्क्स का क्या था? मार्क्स में हमारा ये था कि हमने अगर एक बार मार्क्स लिख दिए तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना ही हम लिस्ट में ऐसा कुछ कर सकते थे। लेकिन डिक्शनरीज में क्या होता है, डिक्शनरी में आप किसी भी जो भी आपने डेटा स्टोर किया है आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट डिक्शनरी इज म्यूटेबल। ओके, दैट दिस मीन्स दैट इट their values can be changed. Now, the third properties of the dictionary is that they don't allow duplicate keys. This means that here you can
like write the duplicate values, but you can't write the duplicate keys, which means that if here we have written the name or CGPA or marks, we cannot again write the name and marks and CGPA as the key. Okay, so this means you cannot repeat the name of any key. Okay, the key must be unique. All right, अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे अपना जो भी डिक्शनरी है हम उसको इंट्रोड्यूस करें। ओके, सो डिक्शनरी हमेशा याद रखना कि डिक्शनरी जो होती है हमारे पास ऑलवेज एंड ऑलवेज करली ब्रैकेट्स में होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका कि डिक्शनरी आप डिफाइन कैसे करोगे। मान लो हम डिक्शनरी में क्या चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, तो हम डिक्शनरी में स्टोर करना चाहेंगे सबसे पहले हम मार्क्स स्टोर करना चाहेंगे। ठीक है, marks 89, 96, 45, 69, 87 and all and 90. Okay, उसके बाद हम स्टोर करना चाहेंगे CGPA which will be your 8.7. Okay, now अब हम स्टोर करना चाहेंगे that what is your section, कि आप किस सेक्शन के हैं। so the section must be like whatever 2 to 5 FG. We're gonna store it this way. Now the third comes your state, the state you belong to. So I'm gonna write HRY Haryana, I belong to this state. Okay, and wait a minute. Okay, so I'm back. Now यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी को रखा। So basically क्या है यहाँ पे अब हमने ये जो डिक्शनरी है इसको डिफाइन कर दिया। नाउ वी नीड टू प्रिंट द डिक्शनरी। सो what we're gonna do is print the name of the dictionary, that is this. Wait a minute, what happened? Um, oh, wait. Okay. I made a mistake. Okay. So basically, whenever you are actually writing the dictionary, just make sure that you are using these columns, not the equal sign. Okay. Because that's the biggest mistake most of the people do. So I'm gonna write it in the comment that always make sure you use this instead of this okay, so just make sure that now here हमने लिस्ट में क्या देखा था कि हम किसी भी इंडेक्स से हम कोई भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम एज हम डिक्शनरीज में भी कुछ किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ देयर की। ओके, लिस्ट में हमने एक्सेस किया था किस चीज़ से, हमने एक्सेस किया था उनकी इंडेक्सिंग से। डिक्शनरीज में हम एक्सेस करने वाले हैं उनकी की वैल्यू से, लाइक दिस। हमें अब स्टेट की वैल्यू को प्रिंट कराना है, सो हम क्या करेंगे, डिक्ट एंड स्टेट वी गोना राइट लाइक दिस। oh wait, okay, statement must be in the semicolons. Okay, and we got Haryana. Okay, तो हम ऐसे डिक्शनरीज में हम ऐसे किसी भी की वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू कि हम किसी भी डिक्शनरी की वैल्यू से की को एक्सेस करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने डिक्शनरी को प्रिंट करवा दिया। किसी भी डिक्शनरी की किसी भी की वैल्यू को अगर हमें जानना हो या फिर प्रिंट कराना हो तो हमने वो भी करा दिया। अब अगर हम जानना चाहें कि हम CGPA की वैल्यू क्या है, तो वी विल राइट दिस CGPA। Now we're gonna run this and we got 8.7. So this is basically कि हम डिक्शनरीज को डिफाइन कर रहे हैं एंड देन फिर हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। फिर लिस्ट में और टपल में जैसे हम उनके इंडेक्स से उनकी वैल्यू को एक्सेस करते थे, डिक्शनरीज में हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं होती है, हमारे पास की वैल्यू होती है जिसमें कि हम की मदद से किसी भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। अब लिस्ट और टपल में क्या होता था कि हम अगर हमने कोई चीज़ लिख दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। लाइक
हमने देखा कि यहाँ पे CGPA जो है वो गलत आ रही है। CGPA जो आनी चाहिए दैट मस्ट बी 9.1। ओके, तो यहाँ पे गलत CGPA लिखी हुई है। अब हम इस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, तो हम कैसे चेंज करेंगे? सो डिक्शनरी CGPA इज इक्वल टू 9.1। ओके, वेट, 9.1। ठीक है, अब हम प्रिंट करना चाहेंगे डिक्शनरी एंड CGPA। देखते हैं कि हमारा चेंज हुआ है कि नहीं। एनसी 9.1। पहले हमने जब CGPA को प्रिंट कराया था तो हमारे पास 8.7 आया था, लेकिन अब हमने CGPA को प्रिंट कराया तो इसमें 9.1 आया है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कि हम ऐसे किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी चेंज्ड। Okay, this is in this line so that you can understand. Just ignore the typing. I know that everybody do have chit chats and also everybody do use this type of spellings, and also just ignore that kind of things. But just focus on the content. तो हम डिक्शनरीज में ऐसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर हम चाहें तो हम सेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम सेक्शन चेंज कराना है हमें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डू कि हमें सेक्शन चेंज कराना है, तो हम सेक्शन का नाम लिख देंगे 2 to 5 TR। ओके, हम ऐसे सेक्शन का नाम चेंज करा सकते हैं। नाउ अब हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट करेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। मार्क्स सेम है, CGPA 9.1 जो कि हमने यहाँ पे चेंज कर दी थी, एंड सेक्शन इज 2 to 5 TR जो कि अभी हमने यहाँ पे चेंज किया है, एंड स्टेट रिमेन्स द सेम। तो इस मदद से आप डिक्शनरीज में किसी भी की वैल्यू को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं या फिर कुछ नया ऐड कर सकते हैं। अब आप नया ऐड क्या करोगे? अब आपको लगा कि भाई ठीक है, हमें ये भी पता है कि मार्क्स क्या है, CGPA क्या है, सेक्शन क्या है, स्टेट क्या है, लेकिन उस इंसान का नाम क्या है जिसके ये सब डेटाज हैं, कि वो जो इंसान है वो सेक्शन इसका ये है, इस स्टेट से बिलोंग करता है, उसकी ये CGPA, उसने ये मार्क्स स्कोर किए। तो ये जो डेटा है ये किस इंसान का है? तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम डिक्शनरी name is equal to, ये मेरा डेटा है। Now we're gonna print the dictionary. Okay, see, अब यहाँ पे क्या इस डिक्शनरी में कहीं पर भी नेम का जिक्र था? नहीं था, लेकिन here we got name art. Okay, so this is what mean कि हम ऐसे करके like this हमने सेक्शन जो था, सेक्शन यहाँ पर भी था और सेक्शन यहाँ पर भी है, सेक्शन की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, तो इसकी मदद से हमने सेक्शन की वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन नेम जो है यहाँ पे डिक्शनरी में नहीं है, तो दिस मीन्स कि हम नेम की को डिक्शनरी में ऐड कर रहे हैं, और उस नेम की जो की है उसकी जो वैल्यू है दैट इज आरती। ओके, सो दिस इज हाउ हम किसी भी डिक्शनरी का जो डेटा है उसको चेंज कर सकते हैं। उस डेटा के अंदर हम डिफरेंट की को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो जब हमने कहा था कि जो डिक्शनरीज है वो म्यूटेबल हैं, चेंजेबल हैं, तो उसका मतलब ये था कि हम उसमें किसी भी की जो वैल्यू है उसको चेंज भी कर सकते हैं और नई की वैल्यू पेयर को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ डिक्शनरी इन पाइथन। अब नेस्टेड डिक्शनरीज, बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरीज क्या होता है? नेस्टेड का मतलब होता है किसी के अंदर, लाइक कैसे समझाऊं मैं? अगर हम कहें कि हमारे पास रील्स में आपने प्रैंक देखा होगा कि जो बॉक्स होते हैं, बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स आता है, फिर उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स आता है, उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स, ऐसे करके वो चलता रहता है। सो उन बॉक्स को कहते हैं नेस्टेड बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर बॉक्स होना इज नेस्टेड बॉक्स। ठीक है, नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी होना, दैट इज योर नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, तो अब हम एक नई चीज ऐड करते हैं कि ठीक है, हमारे पास ये तो हो गया कि हमने चलो ये सब चीजें करते हैं। अब हम चाहते हैं कि जो डिक्शनरी है इसके अंदर हम एक और डिक्शनरी बनाएं। तो वो डिक्शनरी आप कैसे बनाओगे?
वो डिक्शनरी आप बनाओगे अब किस चीज़ की, आपने मार्क्स लिख दिया, सीजीपीए लिख दिया, सेक्शन लिख दिया, स्टेट लिख दिया। अब हम बनाएंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। लेकिन हम सब्जेक्ट में क्रेडिट्स बनाएंगे, ठीक है। अब हमने लिख दिया सब्जेक्ट, वेट अ मिनट, हमने लिखा सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट में हम लिखने वाले हैं क्या, हम लिखने वाले हैं CHG whose credit was 1, okay, maths whose credit was 4, C whose credit was 4, DPMS whose credit was 4, okay। सो हम ये करने वाले हैं। नाउ अब हम इसको रन करेंगे कि हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी तो लिख दी, लाइक दिस। हमने डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी तो रख दी, इनके क्रेडिट्स लिख दिए हैं। नाउ अब हम प्रिंट करना चाहेंगे डिक्शनरी को, ठीक है। एंड सी, मार्क्स आपके पास आ गए, सीजीपी आ गई, सेक्शन आ गए, स्टेट आ गई, सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट के अंदर आपके पास ये सब आ गए। सो बेसिकली क्या होता है कि जब आप डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी लिखते हैं, डिक्शनरी के अंदर जब आप डिक्शनरी लिखते हैं तो वहां पे आपके पास आ जाती है नेस्टेड डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिखना इज नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। और हमने इसको बता भी दिया कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हो, कैसे इसको इनिशियलाइज कर सकते हो एंड ऑल। तो सब्जेक्ट के अंदर आप ऐसे जैसे आप नॉर्मल डिक्शनरी को इंट्रोड्यूस करते हो वैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करोगे एंड देन उसके बाद सेम की वैल्यू पेयर्स आप लिखते चले जाओगे, ओके। अब आप कहोगे कि यहाँ पे कीज को कोट्स में लिखना जरूरी है, तो यस ये जरूरी है क्योंकि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पाइथन दैट यू हैव टू राइट द कीज इन द कोट्स पेयर, ओके। एंड इस तरीके से आप डेटा चेंज कर सकते हैं। नाउ अब मैं चाहूंगी कि मैं CH मैथ्स के क्रेडिट जानूं, तो जैसे हमने, मैं मैथ्स के क्रेडिट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सब्जेक्ट मैथ्स, वेट अ मिनट, okay, I think I messed up somewhere else, yes this 4। तो अगर आपको किसी भी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी का कोई एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ्स है, तो आप ऐसे करके आप डिक्शनरीज के किसी भी नेस्टेड डिक्शनरी की किसी भी की वैल्यू आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप DBMS को एक्सेस करना चाहें सो यू कैन बी डिक्ट सब्जेक्ट DBMS, ओके। सो यहाँ पे वापस से 4 आ जाए क्योंकि DBMS के क्रेडिट्स भी 4 है, ठीक है। और मेक श्योर करना कि आप ब्रैकेट्स को ऐसे रखें कि पहले सब्जेक्ट का ब्रैकेट बंद हो देन उसके बाद अगला स्टार्ट हो, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने अभी लिखा था, मैंने लिख दिया था सब्जेक्ट एंड मैंने इसी के अंदर लिख दिया था मैथ्स। तो बेसिकली इससे एरर आ जाएगा, तो आप मेक श्योर करिए कि आपके ब्रैकेट्स इस तरीके से हो ना कि इस तरीके से। सो दिस इज अ मिस्टेक दैट यू नीड टू actually just be careful for this, तो आप is wrong, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हमने नेस्टेड डिक्शनरी की भी बात कर ली कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। अब हम मेनली बात करेंगे डिक्शनरी मेथड्स की, ओके, कि डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं। सो बेसिकली डिक्शनरी मेथड्स होते हैं कि आपके पास जैसे कि लिस्ट में था, टपल में था, अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं, वैसे डिक्शनरी में भी आपके पास अलग अलग तरीके के मेथड्स होते हैं। अब मैं चाहूंगी कि ये जो भी डिक्शनरी है
इस डिक्शनरी में मैं सिर्फ और सिर्फ कीज को एक्सेस करना चाहूंगी। मैं उनकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना चाहती, मैं बस की किस किस नाम की कीज है मैं डिक्शनरी में उनको एक्सेस करना चाहूंगी। तो ये होगा प्रिंट डिक्ट डॉट एंड सी। यहाँ पे आपके पास डिक्शनरी के जितने भी कीज हैं, मार्क्स, सीजीपीए, सेक्शन, स्टेट, सब्जेक्ट, वो आपके पास आ गया है। ठीक है, अगर हम नेस्टेड की बात करें तो नेस्टेड में हम कुछ इस तरीके से करेंगे। जहां तक मेरा मानना है, आई एम जस्ट ट्राइंग कि ये होता है कि नहीं होता। एंड सी, अगर हम डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ नेस्टेड डिक्शनरी की जो भी आपके पास कीज है उनको एक्सेस करना चाहेंगे तो डिक्शनरी सब्जेक्ट डॉट कीज, मतलब कि सी एच ई मैथ, सी एन डी बी एम एस। सो दिस वे आप डिक्शनरीज की की को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, टू एक्सेस की नेम्स। नाउ अब नेक्स्ट आता है वैल्यूज। अब आप चाहते हो कि भाई मैं जो हूँ वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, कीज को नहीं करना चाहता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेट डॉट वैल्यू। ओके, एंड सी, यहाँ पे आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आ गई विदाउट देयर नेम ऑफ की। ओके, यहाँ पे ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, दिस वैल्यू एंड सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है वो भी आपके पास आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज को कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर उसकी करना चाहूँगी तो आप कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं सब्जेक्ट डॉट वैल्यूज, और यहाँ पे आ गया सिर्फ और सिर्फ जो भी आपके पास इस नेस्टेड लूप में सब्जेक्ट की जितने भी वैल्यूज थी वो आपके पास आ गई। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो की और उसका। अब हम चाहेंगे कि भाई अब हम चाहेंगे कि हम आइटम्स निकालें। आइटम्स बेसिकली होता है कि आपके पास की और वैल्यू की जो पेयर्स है उसको टपल की फॉर्म में वो रिटर्न करते हैं। लाइक कैसे? प्रिंट डिक्ट डॉट से यहाँ पे आइटम्स आ गए। अब बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो है की और वैल्यू की जो पेयर्स होती हैं उनको प्रिंट कराते हैं। किस फॉर्म में प्रिंट कराते हैं? वो प्रिंट कराएंगे आपके पास की और वैल्यू की पेयर में, जैसे कि एंड वो जो फॉर्म होगी वो टपल की फॉर्म में होगी। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है मार्क्स एंड उसका वैल्यू, सीजीपीए एंड उसकी वैल्यू, सेक्शन एंड उसकी वैल्यू, स्टेट उसकी वैल्यू, सब्जेक्ट एंड देन उसकी वैल्यू। तो बेसिकली ये आइटम्स वाली जो की है वो आपके पास करता क्या है, वो आपके पास जो भी आपकी वो है की वैल्यू पेयर्स है उनको टपल की फॉर्म में रिटर्न करता है। ठीक है, वेट अ मिनट, आई विल बी बैक, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अभी हमने देख लिया कि हम की और वैल्यू पेयर्स को कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम किसी भी वैल्यू की जो की है हम उसको उसकी वैल्यू को निकालें। सो डेट डॉट गेट एंड हम की का नाम लिखेंगे, दैट विल बी और सीजीपीए। देखते हैं प्रिंट करता है कि नहीं। तो इसने प्रिंट नहीं किया, सो वी हैव टू प्रिंट इट ताकि हमें इसकी वैल्यू दे इसकी 8.7 जो कि हमारे पास सीजीपी की वैल्यू है। एंड जो हमारा अगला है दैट इज योर अपडेट। अगर हम किसी भी उसको अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम करना चाहते हैं कि प्रिंट टिक डॉट अपडेट लाइव। ओके, वेट वेट वेट,
न्यू डिक्शनरी। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि अपडेट करने के लिए हम अगर हम अपनी डिक्शनरी में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चेंज करना चाहूँगी कि मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहूँगी क्लास इन सेकेंड ईयर एंड अभी हम यही अपडेट करना चाहेंगे एंड नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट द डिक्शनरी। ओके, सी यहाँ पे आके क्लास सेकेंड। सो दिस मीन्स कि अगर आपको कुछ भी अपडेट करना रहता है आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आगे का जो भी पार्ट आने वाला है वो आपके पास सेट्स पे आने वाला है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हम एक बार उसको कर लेते हैं। डिक्शनरीज जो बेसिकली होते हैं वो आपके पास एक डेटा टाइप ही होती हैं, जो कि आपके डेटा को की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करता है। ठीक है, वो अनऑर्डर्ड होती हैं, मतलब कि आप किसी भी ऑर्डर में डेटा को स्टोर कर सकते हो। वो म्यूटेबल होती हैं कि वो आप उनको चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो भी वैल्यू है आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यस दिस की वैल्यू नीड्स टू बी अपडेटेड तो आप उस चीज़ को अपडेट कर सकते हो। आप डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं कर सकते। आप डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर सकते हो कि एक वैल्यू जो है वो बार बार आ रही है, लेकिन आप एक ही की को सेम बार नहीं लिखोगे। जैसे नेम है तो आप नेम को दूसरी बार नहीं लिखोगे एज अ की। ठीक है, तो आपके पास डुप्लीकेट कीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि की अगर आपके पास डुप्लीकेट हो गई तो उस चीज को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी में फिर एरर आ जाएगा। क्योंकि अगर एक की वैल्यू दो हो जाएगी, जैसे कि क्लास, आपके पास क्लास में एक ही दो बच्चों का नाम एक ही हो जाता है, तो ऑफ कोर्स कंफ्यूजन आती है। ठीक है, सेम एज इन डिक्शनरी, अगर दो कीज के नाम सेम हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें एक्सेस करने के लिए दिक्कत आएगी, डेटा हमारे पास एक्सेस करने में दिक्कत होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी डिक्शनरी का किसी भी की वैल्यू निकालनी है तो आप उसको सिंपल यूज कर सकते हो, डिक्शनरी का नाम एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दिस। ऐसे लिख के आप किसी का भी जो भी डिक्शनरी आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू को चेंज करना है तो आप ऐसे करके उस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा था। यहाँ पे हमने डिक्शनरी तो लिखी दी है। अब मैं इसको पूरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का मैं इसको अन करती हूँ। ठीक है, हमने डिक्शनरी इसको बनाया, फिर हमने डिक्शनरी को प्रिंट किया। ऐसे आप डिक्शनरी को प्रिंट कर सकते हो। अब हम चाहते हैं कि हम स्टेट की जो वैल्यू हम उसको एक्सेस करें, तो आप ऐसे करके स्टेट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अगर आप सीजीपीए को एक्सेस करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे सीजीपीए जो वो गलत मेंशन कर रखी है तो आप उसको चेंज करना चाहते हो। दिस मीन्स कि आप किसी भी वैल्यू जो की है उसकी वैल्यू को अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे डिक एंड लाइक दिस, ये आपका फॉर्मूला होना चाहिए। आप ऐसे करके लिखोगे एंड देन फिर आप प्रिंट कराओगे तो आपके पास जो भी डिक्शनरी है उसमें इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। सेम एज अगर आप दूसरे की का करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे सेक्शन की वैल्यू अलग है और यहाँ पे सेक्शन की वैल्यू अलग है, तो हम इसमें सेक्शन की वैल्यू जो है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक नई की ऐड करूँ। ठीक है, मैं ना इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट पुट इट ऑन चार्ज। ओके, सो आई एम बैक। तो हम यहाँ पे अगर मैं मान लो मैं मुझे कोई की जो वो अपडेट नहीं करनी, लाइक मुझे कोई की ऐड करनी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मुझे ऐड करनी है उसमें। तो हम ऐसे करके यहाँ पे उस डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड जो की हमें ऐड करनी है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे एंड उस की में हम क्या वैल्यू स्टोर करने वाले हैं उसकी वैल्यू यहाँ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ पे डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है नेस्टेड डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली नेस्टेड डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिखना इज नेस्टेड डिक्शनरी। तो यहाँ पे डिक्शनरी में हमने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में भी हम डिक्शनरी लिख रहे हैं, सो दिस मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी लिखना इज नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है,
हम यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट कराएंगे। अब हम नेस्टेड डिक्शनरी में अगर एक के अंदर एक वाले अगर हम मैथ्स को एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैथ्स बेसिकली क्या है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी का एक की है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट मैथ्स, डीबीएमएस मैथ्स। और ये जो है, ये जो लाइन है आपकी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है वो ही गलत है। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। एंड फिर अगर आप चाहते हो कि हम सारी की सारी जितनी भी कीज हैं उनका नाम एक्सेस कर सकें, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, डिक डॉट कीज। इससे क्या होगा कि आपकी डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं वो सारी एक्सेस हो जाएंगी। अब मैंने ये वाली जो लाइन जो येलो में, ये मैंने क्यों लिखी थी, ताकि मैं डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी है जो कि सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट के अंदर वाली जितने भी कीज है मैं उनको एक्सेस करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सब्जेक्ट की इन कीज को एक्सेस करने के लिए ये वाली क्वेरी लिखी थी, ये वाली। ठीक है, और ये वाली क्वेरी जो होगी वो आपके पास सारी इंक्लूडिंग ए टू जेड जितनी भी कीज है वो सारी की सारी दे देगा। ठीक है, और ये सारी की सारी वैल्यूज दे देगा। और ये अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस डिक्शनरी की अगर मैं वैल्यूज निकालना चाहूँ तो ये मेरे को उसकी वैल्यूज दे देगा। अब हमारे पास आती है डिक्शनरी। ठीक है, अब हमने डिक्शनरी लिख दिया। आइटम्स जो होगा, आइटम्स आपके पास की और वैल्यू की जो पेयर्स होती हैं उनको मुझे रिटर्न कर देगा इन अ फॉर्म ऑफ टपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये और ये जो है टपल की फॉर्म में, की वैल्यू की पेयर को टपल की फॉर्म में हमें वापस कर देगा। और ये जो है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे किसी भी की वैल्यू चाहिए, तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं डॉट गेट करके, ताकि हम सीजीपीए की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरे को डिक्शनरी में कुछ नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँगी, तो वो उसमें हम यूज करेंगे अपडेट का। तो अपडेट जो होगा वो आप यहाँ पे की लिख दोगे एंड उसकी वैल्यू लिख दोगे। तो जब आप लास्ट में जब प्रिंट कराओगे तो जो भी आप चीज अपडेट करना चाहते हो वो आपकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ऐड हो। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ द डिक्शनरी एंड दिस इज व्हाट अ डिक्शनरी इज। तो दिस इज ऑल अबाउट डिक्शनरी एंड हेंस इट इज डन। और आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि आप डिक्शनरी के बारे में सॉल्व कर सकते हो। दिस इज योर होमवर्क। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टिल देन आपके पास एक ये क्वेश्चन है एंड आपके पास एक ये क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेट के हैं, तो आप प्लीज़ वीडियो पॉज करके डू ट्राई दीज क्वेश्चन एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट फॉर श्योर। सो टिल देन टाटा बाय बाय एंड कीप studying and keep learning. Sure. Bye bye. Meet you. Bye.